टीआरएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के चैनल में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, हम लोग इस समय जो सबसे ज्यादा प्रचलन में चल रहा है कि आप लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा आप लोगों को YouTube पर या किसी कॉलेज एजुकेशन में आपको किसी भी विषय सब्जेक्ट के लिए आपको ट्रिक का बहुत ही आप लोग ट्रिक पर जो है जोर देते हो और ट्रिक के द्वारा पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ट्रिक के द्वारा आप समझते हैं या शॉर्ट फंडा अपनाते हैं या याद रखने के लिए आप उस तरकीब को अपनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि ट्रिक के माध्यम से पढ़ने के साथ साथ आगे की इस बात को भी समझ लीजिएगा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ट्रिक के अंतर्गत नहीं आती है और ट्रिक के द्वारा गलत भी होती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं संस्कृत के स्वर संधियों में कुछ ऐसे संधियों का ही उदाहरण मैं बताने जा रहा हूं जो आप लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हो और सामान्यतः वह गलत हो जाता है। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो आपको भ्रमित कर देते हैं और एग्जाम में वो हर हाल में आते हैं, लेकिन ट्रिक की वजह से वो आप उसको गलत करने के 100% चांस रखते हैं। इसलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं ऐसे ऐसे संधि में, स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो गलत होने के ज्यादा संभावनाएं रहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं स्वर संधि के कुछ ऐसे अपवाद हैं जो उसके अंतर्गत ट्रिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, या संधि जो बनाई जाती है उस संधि के नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वो चीजें अपवाद हो जाती हैं और ऐसे चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पररूप संधि में गुण और वृद्धि का भ्रम हो जाता है। आप लोग पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? गुण संधि पढ़ते हो या वृद्धि संधि पढ़ते हो। तो जैसे आपने सामान्यतः नियम पढ़ रखा है, तो गुण संधि का सामान्य नियम आपने पहले पढ़ रखा है क्या, कि पूर्व पद में आ आते हैं और उत्तर में ई, तो आ और ई को मिला के क्या बनता है? ए बनता है। और इधर आ और उ को मिला के ओ, आ और री को मिला के अर, आ और री को मिला के अल। तो आप सामान्यतः जो ट्रिक अपनाते हैं कि बनी बनाई संधि यदि आपके पास आता है तो उस संधि में आप क्या देखते हैं, बहुत से YouTube चैनल पे हमने भी देखा है कि आपको सीधे सीधे बताया जाता है मित्रों, जहां पर आपको ए दिखे, ओ दिखे, गुण संधि होती है, आई दिखे और औ दिखे, गुण संधि होती है, ये चीजें बताई जाती हैं आपको। तो अभी हम देखते हैं कि ए दिखता है, गुण संधि होती है, कहां पर होती है कहां पर नहीं होती है। इसी चीज को देखने हम सबसे पहले चलते हैं कि कहां कहां ए और ओ गुण होता है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए और ओ दिखता है तो उसे गुण कहते हैं। कुछ उदाहरण हम सामने आपके रखे हुए हैं कि जैसे आप ए देखते हैं, सुरेशा, सुरेशा में आपको क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। गुण संधि ए, गुण ए, 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 कौन संधि है ये? सारे एग्जांपल आपके क्या हैं? गुण संधि के उदाहरण हैं। उसके बाद फिर आप देखते हैं ओ है नीलोत्पम, गंगोर में ओ है, जलोर में ओ है, ये भी क्या है? गुण संधि है। फिर आप देख रहे हैं हितोपदेशा में ओ, परोपदेशा में ओ, नरोत्तमा में ओ, सूर्योदया में ओ। तो आपको मतलब कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखती है तो आप इसे क्या कहते हो? गुण संधि कहते हो। ठीक है, अब आगे हम आपको लेके चलते हैं प्रेजिते। प्रेजिते में क्या दिख रही है आपको? ए की मात्रा दिख रही है। उपोषति में क्या दिख रही है? ओ की मात्रा दिख रही है आपको। प्रोषति में ओ दिख रहा है, अवेही में ओ दिख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है कि ए और ओ दिखता है तो उसे गुण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका ट्रिक काम कर रहा है। सुरेशा, रमेशा, राजेंद्र, दिनेशा, कमलेशा, महोत्सवः, नीलोत्पलम, गंगोर्मी, जलोर्मी, ये सब आपका ठीक। लेकिन यहाँ पर आप जो प्रेजिते देख रहे हैं, उपोषति देख रहे हैं, प्रोषति देख रहे हैं, अवेही देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ए और ओ दिख रहा है। मतलब कि आपके हिसाब से, आपके ट्रिक के हिसाब से भी ये गुण संधि है और होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मित्रों यहीं पर आपको ध्यान देना है कि ये प्रेजिते, उपोषति, प्रोषति और अवेही गुण संधि नहीं है। और ये देखिए उपोषति तो आपका यूपी टेट 2016 में पूछा भी जा चुका है।
यदि आपसे इसी प्रकार पूछ लेता है उपोषति में कौन संधि है, तो आपने क्या पढ़ रखा है, ए और ओ दिखता है तो गुण संधि, तुरंत आप इसको गुण संधि लगा के चले आते हो और होता क्या है, ये गलत हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए इसी चीज का आप विग्रह करते हो, इसी चीज का आप विग्रह करते हो प्रेजते का, तो क्या बनता है, प्रधन एजते, प्रधन एजते। अब आपको क्या दिख रहा है, इधर प्रा में क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, और प्लस एजते में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, और आ और ए का मेल हो रहा है, और आ और ए मिला के मित्रों क्या बनता है, ये कहाँ का कंडीशन है, हम आपके सामने दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। ये आपको आ और ए, आ और ए यहाँ पर देख रहे हैं, आ और ए मिला के क्या बनता है, आय। ये आय कहाँ का कंडीशन है, वृद्धि संधि का, आ और ए मिला के आय बनता है, तो ये कहाँ का कंडीशन बन रही है, वृद्धि संधि की बन रही है। तो ये आप जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, स्लाइड में आपको जो दिखाई दे रहा है प्रेजते का, आ और ए, जहां भी आ ए होता है वो वृद्धि संधि होती है, तो प्रेजते यहाँ आपको वृद्धि संधि दिखाई दे रही। अगर ये वृद्धि संधि है तो इसे प्रजते बनना चाहिए, आ और ए मिला के आय होता है तो इसे प्रजते बनना चाहिए। यहाँ पर आ दिख रहा है प्लस ओ दिख रहा है, और आ और ओ मिला के क्या होता है, अव होता है, अव होता है, तो इसे क्या बनना चाहिए, उपौषधि बननी चाहिए। इसी प्रकार इसे प्रौषधि बनना चाहिए, अवयही बनना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। ये प्रजते, उपौषधि, ये सारी चीजें गलत हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यदि विच्छेद, यदि आपकी संधि है, यदि आपकी संधि है तो आपको गुण संधि होने का भ्रम हो रहा है, ठीक है ना। और यदि विच्छेद आ जाता है तो आपको वृद्धि संधि होने का भ्रम होता है, ठीक है। तो लेकिन ये ना वृद्धि संधि है और ना ये गुण संधि है। ये लाइन में आप जो देख रहे हैं ये ना वृद्धि संधि है और ना ये गुण संधि है, तो है क्या ये मित्रों, ये पररूप संधि है। कौन सी संधि है, पररूप संधि है। पूर्णतः आपको यह भ्रमित कर रहा है। प्रेजिते का जब विच्छेद हम करते हैं तो प्राधन एजते बनता है, कंडीशन इसकी आ प्लस ए मिला के आय होता है, यानी कंडीशन इसकी वृद्धि संधि की बन रही है, लेकिन वृद्धि संधि नहीं है, ये पररूप संधि है, ठीक है। तो ये उदाहरण आपके पररूप संधि का है, आप गलती से भी इसको आप देख के वृद्धि संधि, गुण संधि नहीं लगाइएगा, और यहाँ पर विच्छेद देखकर आप वृद्धि संधि नहीं लगा दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि पररूप संधि क्या होता है। पररूप संधि हम लोग पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कि क्यों होता है ऐसा। ये है पररूप संधि। सूत्र होता है एंगी पररूपम, ठीक है, एंगी पररूपम। एंगी एक प्रत्याहार है, सप्तमी विभक्ति में होता है, और ये होता है एंग। कौन सा प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार, और एंग के अंतर्गत क्या आता है, ए और वो आता है। और यहां पर लिखा क्या है, पररूप संधि, मतलब पर के रूप के समान हो जाता है तो उसे पररूप संधि कहते हैं। इसका टोटल विग्रह क्या है, मतलब कि दो पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष और पर पक्ष, या पूर्व पक्ष या उत्तर पक्ष। ये आपका क्या है, पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष में क्या आता है, अवर्णांत, उपसर्ग। इसी चीज को आपको ध्यान देना है। इसका जो पूर्व में आ आएगा, क्या आएगा पूर्व में आपका, आ आएगा, लेकिन किसका आ होगा, ये जो आ आएगा वो उपसर्ग का आ होगा। मित्रों इसी चीज को ध्यान में रखना है आपका। यहाँ पर जो गुण संधि में होता है उसका जो आ आता है वो उपसर्ग का आ नहीं होता है। वृद्धि संधि होता है उसका आ आता है, उपसर्ग का आ
नहीं होता है। लेकिन यदि यहाँ पर आ आएगा और वह आ उपसर्ग का आ होगा, उपसर्ग अवर्णांत का मतलब आ से अंत हो, कब क्या उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग आए जिसका अंत आ से हो, ठीक है। अगर ऐसा आएगा जिसका आ से अंत होगा लेकिन वह उपसर्ग नहीं होगा तो या तो वह गुण में जाएगा या तो वह वृद्धि में जाएगा। और इधर क्या आएगा आपका, पर में क्या आएगा, एंग। एंग का मतलब क्या होता है, ए और ओ, ए और ओ। जब ये कंडीशन बनता है तो उसे पररूप संधि कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है जैसे आपका, उदाहरण है प्राधन एजते। प्राधन एजते, प्रा में आपको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, मतलब है कि हमारे कहने से आपको दिख रहा है, नहीं है, इसमें आ है इसलिए दिख रहा है, और यहाँ ए दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब बन गया आ इधर दिख रहा है और इधर ए दिख रहा है, तो अवर्णांत है ये। प्रा क्या है, अवर्णांत है, मतलब आ से अंत हो रहा है। अवर्णांत मतलब आ से, आ वर्ण से अंत हो, क्या, उपसर्ग। उपसर्ग आ वर्ण से अंत हो तो प्रा क्या है, एक उपसर्ग है, और अंत किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। और इधर क्या है, ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु होनी चाहिए, ए या ओ से प्रारंभ, तो एजते ए से प्रारंभ होने वाली धातु है। तो ऐसी स्थिति में पररूप संधि बनता है और ये वाला जो आ है वो जाके पर में समाहित हो जाता है, या ये कह लीजिए कि आ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्रेजते बन जाएगा, ठीक। अगर यही आ जो आपका आया है उपसर्ग के स्थान पर कोई और चीज होता तब यह पररूप संधि ना बनकर वृद्धि संधि बन जाता, जैसे हो जाता ना धन एजते, ना धन एजते। अब देखिए ना क्या है, ना उपसर्ग, ना इधर ना में क्या है, ना में आ है तो, और इधर एजते में आपका ए है, ये आ है ये ए है, आपका मामला फिट है। लेकिन ये ना उपसर्ग नहीं है, ये ना उपसर्ग नहीं है, इसलिए आ और ए को मिला के आय आदेश हो जाएगा और क्या बन जाएगा, नए, नए जते बन जाएगा, नए जते बन जाएगा, मतलब वृद्धि संधि बन जाएगी। और यही अगर कहीं उपसर्ग का होता है तो पररूप संधि हो जाती है। आपको समझ में आया, यहाँ पर आ होना चाहिए लेकिन उपसर्ग का आ होना चाहिए तो, और तो पररूप संधि होगी। और यहाँ पर यदि आ होगा लेकिन उपसर्ग का आ नहीं होगा तो वो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो हमारे यहाँ 22 उपसर्ग हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपको दिखा रहे हैं उपसर्ग। अब इसमें आप देख रहे हैं कि संस्कृत में केवल 22 ही उपसर्ग होते हैं। तो प्राधन एजते उदाहरण आपने देखा था, प्रा, ये देखिए प्रा दिखाई दे रहा है, प्राधन एजते प्रा दिखाई दे रहा है, प्रा उपसर्ग का है, इसलिए पा में जो आ आया था वो अवर्णांत उपसर्ग का है, इसलिए आपका वृद्धि संधि ना होकर ये क्या बना, आपका पररूप संधि बना। इसी प्रकार अगला उदाहरण है आपका उपधन औषधि। उप क्या है, उप देख लीजिए, 22 उपसर्गों में आपको कहीं दिखाई दे रहा है, उप 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 खोजिए यहाँ पर, ये देखिए उप, तो उप क्या हुआ, उप एक उपसर्ग हुआ, उप क्या है, उप उपसर्ग है। तो उप का आ, उप में आ है इधर और इधर औषधि में आ है, तो अवर्णांत उपसर्ग आपको मिल गया। उप उपसर्ग क्या है, अवर्णांत है, और इधर औषधि का आपका ओ हो गया, अतः ये पररूप संधि हो जाएगा, आ का अस्तित्व गायब हो जाएगा, ओ आके इसमें मिलेगा
उपोषति बन जाएगा। इसी प्रकार प्रा में आप प्रा क्या है, उपसर्ग है। आपने यहाँ देखा कि प्रा उपसर्ग था, इसका आ मिला लीजिए, इसमें क्या मिलेगा, आ हो जाएगा प्लस ये इधर पोषति है, पोषति है और इधर क्या है, प्रा है, हलंत लग जाएगा। अब इसका अस्तित्व तो गायब हो जाएगा। अब ये हो जाएगा प्रा, ये इसमें मिलेगा प्रो असति, प्रोसति बनता है ये। इसी प्रकार अवधन ए, अव भी उपसर्ग है। आप 22 उपसर्ग में जाके देखिएगा, अव उपसर्ग है, इसमें का आ और ए मिला के अब ये ही बनता है। तो ये मित्रों पररूप संधि है, लेकिन इस पे ये भी ध्यान देना है कि बहुत सी शर्तें हैं इसमें। इधर आपके पूर्व में क्या होना चाहिए, पूर्व में अवर्णांत होना चाहिए, आस्यंत होना चाहिए, और वो आ किसका होना चाहिए, उपसर्ग का होना चाहिए। इधर ए या ओ से प्रारंभ होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, धातुज होना चाहिए। जैसे एजते धातुज है, ओषधि धातु है, और ये पर ओषधि धातु है, ए ही धातु है। जैसे मान लीजिए आपका हो जाता प्राधन एतत, प्राधन एतत। अब ये पररूप संधि नहीं बनेगी। इधर प्रा उपसर्ग का आ तो मिल रहा है आपने, प्रा में जो आ है वो आ आपका तो उपसर्ग का है, लेकिन इधर जो एतत है ये धातुज नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इधर जो ए से प्रारंभ हो रहा हो या ऐ से प्रारंभ हो रहा हो वो धातुज होना चाहिए। यदि धातुज नहीं होगा तब भी यह पररूप संधि ना बन के क्या बन जाएगा, ये प्रय, ये बन जाएगा प्रयतत, वृद्धि संधि बन जाएगी। और यदि धातु का, मान लीजिए एक धातु का होता तो ये प्रेतत बनता और ये पररूप संधि होगी, लेकिन ये धातुज नहीं है इसलिए वृद्धि संधि है। इसके बस यही उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। क्या पररूप संधि में प्रेजिते मिलेगा, आपको उपोषति मिलेगा, प्रोषति मिलेगा, अवेहि मिलेगा। बहुत ज्यादा उदाहरण आपको इसको देखने को नहीं मिलेंगे। उसका कारण है, कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि इसने जो कंडीशन रखा है पूर्व में अवर्णांत रखा है, और अवर्णांत कैसे होना चाहिए, उपसर्ग का आ होना चाहिए। और हमारे यहाँ संस्कृत में केवल 22 ही उपसर्ग हैं। अब 22 उपसर्ग के अंत में, 22 उपसर्गों में जिसके अंत में आ होगा वो भी कैसा आ होगा, छोटा आ होगा, ह्रस्व आ होगा, वही माना जाए। अब देखिए प्रा है, परा यदि आप देख लें तो परा में आ तो है लेकिन कैसा आ है, दीर्घ आ है, तो ये नहीं लिया जाएगा। अप का ले लिया जाएगा, प्रा का ले लिया जाएगा, सम में है ही नहीं, अनु में है ही नहीं, अव का हो जाएगा, निस में है ही नहीं है, नीर में नहीं है, दुस में नहीं है, दुर में नहीं है, वी में नहीं है, इसका आ नहीं है, इसका नहीं है, यहाँ नहीं है, अति नहीं है, सु नहीं है, उत नहीं है, अभि नहीं है, प्रति नहीं है, परे नहीं है, अप में है, ये इसका ले लिया जाएगा, अप में। अब आप देख रहे हैं 22 उपसर्ग में केवल 1, 2, 3, ठीक है, और 4 ही उपसर्ग हैं जिसका अंत में, जिसके अंत में अवर्णांत, जो अवर्णांत है, जिसके अंत में ह्रस्व आ है। और यही कंडीशन उसने कहा है कि ऐसे उपसर्ग होने चाहिए जिसके अंत में ह्रस्व आ होना चाहिए, तभी मान्य होगा। और इधर ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए, और वो भी ए और ओ से प्रारंभ होने वाली क्या होना चाहिए, धातुज होना चाहिए, तभी आपका हो सकता है। इतनी शर्त होने के बावजूद, इस होने की वजह से ही आपको 3, 4, 6, 7 उदाहरण से अधिक आपको नहीं मिलता है।